ChemFact Education. In the last lecture, we have seen कि बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंगली वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड क्या होते हैं और किस तरीके से वो बनते हैं, वो एक तरीके के एनर्जी लेवल्स होते हैं एंड द बेसिक आइडिया ऑफ द बैंड थ्योरी। इन दिस सेक्शन हमें ये सीखना है ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी हम क्या क्या चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बैंड थ्योरी। फॉर एग्जांपल, बैंड थ्योरी जो हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स यानी कि कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स, इनको एक्सप्लेन करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका प्रेजेंट करती है। तो हमें ये सीखना है हाउ डज बैंड थ्योरी डिफरेंशिएट बिटवीन अ कंडक्टर, इंसुलेटर, और इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। जरा ध्यान से देखो, हम सबसे पहली बात करते हैं बैंड थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है, कंडक्टर्स क्या होते हैं। पहली बात तो ठीक, तो जो कंडक्टर्स हैं हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो जो सॉलिड्स होते हैं जैसे कि मेटल्स हैं, कोई भी वो सारे कंडक्टर्स हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का रीज़न हम आज से पहले ये समझते थे कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। अब हम सारी बातें बैंड थ्योरी के बेसिस पे समझते हुए चलेंगे। हमारे पास मान लो कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम। तो अगर n सोडियम थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि n सोडियम मिलके उसके 3s वाले मिलके इस तरीके से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, मैं इनको काफ़ी दूर तक स्पेस्ड बना रहा हूं, इस तरीके से होंगे, ठीक है। लेकिन एक सोडियम का 3s 1, एक सोडियम के पास 3s एक इलेक्ट्रॉन है, n सोडियम के पास n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और एक अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो अगर ये n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं तो n/2 तक फील्ड हो जाएंगे। कॉन्सेप्चुअली समझ लेना, मैंने लास्ट क्लास में भी इसका आइडिया दिया था। लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हैं यहां तक, इन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसके पास ऊपर अभी कुछ स्लाइटली हायर ही एनर्जी में और भी एनर्जी लेवल्स अवेलेबल हैं, तो अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, पोटेंशियल अप्लाई करें, मान लो इसको इस तरीके से जोड़ देते हैं, इधर पॉजिटिव वाले टर्मिनल से, इसको नेगेटिव वाले से, इस मटेरियल को तुम्हारे, तो आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके यहाँ ऊपर वाले इसमें जंप, मान लो इलेक्ट्रॉन है कोई भी, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में जाएगा, फिर यहाँ इस तरीके से इन लेवल में जा सकता है। तो आप एक बात और समझिए कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले लेवल पे जंप कर जाएगा एक, तो जिस जगह को वो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर वाले पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है। तो बेसिकली एक होल क्या होता है, अगर कहीं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वो अपनी इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से कोई दूसरी जगह पर जंप कर जाता है, तो वो जो जगह उसने छोड़ी होती है उसको हम एक होल कहते हैं। होल बेसिकली, क्योंकि अगर सोडियम का कोई इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो वो तो चाहेगा इलेक्ट्रॉन वापस उस पोजीशन पे आए, तो होल एक ऐसी जगह है विच हैव मोर एफिनिटी टुवर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई होल को कई बार हम पॉजिटिव चार्ज से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड, और जो होल्स हैं वो किधर जाते हुए नजर आएंगे, आपको नीचे नजर आते हुए नजर आएंगे। तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट होती जाएगी इस तरीके से। तो ये है इसका एक्सप्लेन करने का तरीका, ठीक है। तो अगर इसी तरीके से हम मैग्नीशियम को डिफाइन करें कि वो कंडक्टर होगा या नहीं होगा, तो जरा ध्यान से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना। मैग्नीशियम के पास 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर n मैग्नीशियम के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये बात हम समझ पाते हैं, ये देखो इस तरीके से n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते चले जाएंगे, एनर्जी लेवल होंगे बीच में इस तरीके से। लेकिन इसके पास एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यानी फील्ड है। तो n मैग्नीशियम के 3s में 2n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर n ऑर्बिटल्स हैं तो उसको फुली फिल्ड करने के लिए हमें 2n इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए। ये बहुत बेसिक सी बात है। इसका मतलब इनमें सब में इलेक्ट्रॉन जो है वो फील्ड है, रेड का मतलब है वो फील्ड है, यहाँ तक फुली फिल्ड है। तो क्योंकि मैग्नीशियम जो है उसके पास तो कोई हायर लेवल में एनर्जी लेवल अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स इट शुड बिहेव एज एन इंसुलेटर। लेकिन हम जानते हैं जो मैग्नीशियम है वो कैसे बिहेव करता है, मैग्नीशियम एक्चुअल में एक कंडक्टर होता है। तो बैंड थ्योरी ने कैसे एक्सप्लेन किया, बैंड थ्योरी ने कहा कि इसके पास इसका ये जो वैलेंस बैंड है, हालांकि फुली फिल्ड नजर आ रहा है, वैलेंस बैंड में इसके पास कोई एनर्जी लेवल नहीं है,
लेकिन 3s के ऊपर जो इसके पास 3p से बनने वाला बैंड होगा, जिसको मैंने कल भी बताया था क्या होता है, कंडक्शन बैंड। तो जो बैंड थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली मैग्नीशियम के लिए जो कंडक्शन बैंड है वो बहुत क्लोज एनर्जी में है इसके, जिसकी वजह से इनके पास एनर्जी लेवल्स अवेलेबल हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल अप्लाई करते हैं इसको पॉजिटिव नेगेटिव से, तो इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करते हुए नजर आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे और होल्स नीचे की तरफ को आते हुए नजर आएंगे। तो इसका मतलब बैंड थ्योरी ने कहा कंडक्टर्स वो होंगे या तो उनके पास, ध्यान समझना, वैलेंस बैंड जो हो अगर वो पार्शियली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड है, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर लेवल में जा सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है और फुली फिल्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो बैंड थियरी ने इन सब को एक साथ समराइज करते हुए ये कह दिया, आज के बाद ये बात ध्यान रखना, हालांकि सोडियम जो है उसके पास भी क्या हो, कंडक्शन बैंड तो होगा ही होगा। तो बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंगली कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है, मैं किससे दिखा रहा हूं इसको, ईजी होता है एनर्जी गैप, जिसको कल मैंने बैंड गैप कहा था, याद रखना उसको फॉरबिडन गैप भी कहा जा सकता है। तो कंडक्टर्स के लिए इसने कहा एनर्जी गैप जो होगा वो 0 या लेस देन 0 हो सकता है। इसका मतलब बैंड गैप होगा ही नहीं, या दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए भी नजर आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू बैंड थियरी कोई भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में बहुत इजीली जा सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप नहीं होता है और इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से कंडक्ट की जा सकती है। बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल स्टेप थे। व्हाट आर कंडक्टर्स, अगर कोई पूछता है एक्सप्लेन कंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थियरी, तो आप लोग बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू द बैंड थियरी कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ इजीली मूव कर सकते हैं, या फिर वही कंडक्टर्स होंगे जिनके बीच इन दोनों गैप बैंड के बीच में गैप जो होगा क्या होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम इन द सेंस 0 ही होता है या कई बार ओवरलैप भी हो जाते हैं। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन कंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थियरी। और आप ये बात लिख लेना कि एग्जाम्पल्स जितने भी मेटल्स हैं, मेटल सारे कंडक्टर्स हैं, उनको हम इस बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बार गेट में क्वेश्चन भी आया हुआ था कि मैग्नीशियम के पास जो वैलेंस बैंड है वो फुली फिल्ड है, तो जब एनर्जी लेवल खाली है ही नहीं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कैसे करेंगे। तो उसका आंसर था क्योंकि उसके पास कंडक्शन बैंड जो है 3p वाला, उसमें एम्प्टी एनर्जी लेवल अवेलेबल है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप समझ रहे होंगे कि सर हम इंसुलेटर को कैसे समझेंगे। तो सीधी सी बात है, इंसुलेटर के केस में क्या हो रहा होगा, या तो इंसुलेटर के क्या होते होंगे, वैलेंस बैंड तो क्या होते होंगे, फुली फिल्ड, और इलेक्ट्रॉन किस में नहीं जा पा रहा होगा, कंडक्शन बैंड में जा नहीं पा रहा होगा। क्यों नहीं जा रहा होगा, क्योंकि कंडक्शन बैंड अगर हायर एनर्जी में हुआ तो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिल रही होगी रूम टेम्परेचर पे, या तुम पोटेंशियल अप्लाई करने पे भी वो जंप नहीं कर पा रहा होगा इजीली, तो वो कैसे बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव कर सकता है। यानी कि बैंड थ्योरी में कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर जो है वो हम किस बेसिस पे डिफाइन करेंगे, तो लिख लेना ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप, या फॉरबिडन बैंड भी कहते हैं। तो कंडक्टर के लिए पूछा जा सकता है बैंड गैप कितना होता है, आप लिखेंगे होता ही नहीं है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, डिटेल में समझना इंसुलेटर्स क्या होते हैं। सो इंसुलेटर्स कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, तो आप समझ चुके हैं। इंसुलेटर्स में क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, फुली फिल्ड नजर आ रहा होगा, वैलेंस बॉन्ड फिल्ड होगा। और अगर हम बात करते हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है किसी भी इंसुलेटर के लिए, इफ दिस इज योर वैलेंस बैंड जो फिल्ड है एंड द कंडक्शन बैंड शुड बी एट हाई एनर्जी। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है, जिसको मैं फॉरबिडन बैंड भी कहते हैं इसको, इट शुड बी ग्रेटर देन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एनर्जी गैप है तो यूनिट एनर्जी में ही होगी ऑब्वियसली। तो जिनका भी बैंड गैप 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है और वैलेंस शेल जो है वो फुली फिल्ड हो, वैलेंस बॉन्ड
वैलेंस बैंड, इन दैट केस इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन नहीं कर पाएंगे कंडक्शन बैंड में, एंड दैट इज वाई द कंपाउंड जो होगा वो कैसे बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। अब मैं इन बातों को एग्जाम्पल से समझाता हूं, इसको जरूर ध्यान रखना, ठीक है। पहले मैं सिंपल एग्जाम्पल से पढ़ाता हूं। अगर मैं तुमसे कहूं कि देखो कुछ बैंड गैप की वैल्यू आप ध्यान भी रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल डायमंड के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, तो आप याद रखिए डायमंड का जो बैंड गैप है वो 5 से थोड़ा सा ज्यादा है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी क्या है, ज्यादा है। तो डायरेक्टली कई बार डेटा पे भी क्वेश्चन जाता है कि डायमंड का जो बैंड गैप है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो प्रेडिक्ट कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी इट कैन बी बिहेव एज इंसुलेटर, कंडक्टर, या कैसे बिहेव करेगा। तो अब हम एक चीज चेक करते हैं कि सर अगर कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p2, तो आपने तो कहा कि जो वैलेंस बैंड है दैट शुड बी फुली फिल्ड, लेकिन कार्बन का जो वैलेंस बैंड है वो फुली फिल्ड नहीं है, क्योंकि 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2 ही हैं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि डायमंड जो है जिसमें कार्बन टेट्रावैलेंट होता है वो एक इंसुलेटर कैसे हुआ। बात समझ आ रही? तो लॉजिकल क्वेश्चन है, इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से समझिए एक एक पॉइंट का आंसर। तो अगर मान लो ये है डायमंड का क्रिस्टल में सभी कार्बन को, क्योंकि हम जानते हैं सभी कार्बन एक एक बॉन्ड बनाते हैं अदर कार्बन से, तो मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं व्हाई डायमंड बिहेव्स एज एन इंसुलेटर। तो आप ये बात समझें, कार्बन का जो वैलेंस बैंड है तो वो आप समझ सकते हैं, मान लो इसके पास कार्बन के ये 2s ऑर्बिटल्स थे जिससे एक बैंड बना होगा, ठीक है। ऐसे ही 2p ऑर्बिटल थे जिससे एक बैंड बना होगा, इसको आप इसका वैलेंस बैंड बोल सकते हैं पूरे को। हालांकि इनके बीच में एनर्जी गैप कुछ ज्यादा नहीं होता है, तो आपको इस तरीके से बनता हुआ नजर आएगा। तो आप ये देखेंगे सर इसका जो वैलेंस शेल है सेकंड वाली में, वैलेंस शेल सेकंड वाली जो है, इसके पास मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इसके पास है, तो कितने हैं, 4। लेकिन ये फिल तभी होता जब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते, 8। जरा ध्यान से देखो, ये कोई एटॉमिक कार्बन नहीं है। जब हम सॉलिड्स में बात करते हैं तो कार्बन जो है दूसरे कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, तो किसी भी कार्बन को उठा के देख लो, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की क्या की हुई है, शेयरिंग की है। तो हर एक कार्बन का ऑक्टेट जो है वो क्या नजर आएगा तुम्हें, कंप्लीट नजर आएगा। दैट इज वाई ये जो 2p है ये पूरा ऑर्बिटल आपको फील्ड नजर आएगा, क्योंकि इन्होंने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया हुआ है। अकेला सिंगल कार्बन एटम होता तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन की इन्होंने सबने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। दैट इज वाई सभी का जो वैलेंस बैंड है वो कैसा नजर आएगा, फुली फिल्ड। बात समझ में आ गई? और जो इससे ऊपर वाला होगा यानी कि 3s से बनेगा इससे ऊपर वाला, तो एनर्जी गैप जो है इज क्लोज टू मोर देन होगा, बल्कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज वाई आई कैन से कि डायमंड बिहेव्स एज एन इंसुलेटर। हर चीज का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन समझ में आता जा रहा है। अब मैं सेम चीज को मोस्टली हम सिंपल तरीके से समझते हैं, मैं एमओ अप्रोच से भी समझा रहा हूं, सिंपल वाले डायग्राम बना के भी दिखा रहा हूं। ये बात समझो कि मैं कैसे प्रूव कर रहा हूं, हाउ डू आई प्रूव NaCl। हम छोटी सी क्लास से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि NaCl मॉलिक्यूल जो होता है वो सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होता है, ठीक है। कैसे होता है वो इंसुलेटर, उसके अंदर आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, उसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉन्स भी हैं सोडियम के पास, क्लोरीन के पास, फिर भी वो इंसुलेटर बिहेवियर क्यों कर रहा है। तो आइए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ बैंड थियरी। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन NaCl which is an ionic compound is an insulator on the basis of band theory. Mostly the examples जो हमने देखे हैं उसमें हम सिंपल ऐसी चीज लेते हैं, बैंड थ्योरी हमारे लिए क्या है, बस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के बीच में गैप के बेसिस पे सारे आंसर कर देते हैं। कम है ज़्यादा है तो कंडक्टर इंसुलेटर। देन हाउ विल यू एक्सप्लेन NaCl सोडियम क्लोराइड जो है, कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो चलिए देखते हैं इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है। तो क्लोराइड आयन वैसे तो Cl नेगेटिव जो है 3s2 3p5 कॉन्फ़िगरेशन होती है, लेकिन क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन किया है सोडियम से, दैट इज वाई Cl नेगेटिव जो है 3p6 इलेक्ट्रॉन रखता होगा। विच मीन्स अगर इन ऑर्बिटल से मिलके फुली फिल्ड है ये, एक बैंड बनता होगा, है चाहे इस तरीके से बैंड है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। तो जो क्लोराइड आयंस का जो वैलेंस बैंड है दैट शुड बी फुली फिल्ड लाइक दिस, क्योंकि क्लोराइड आयंस मिलके एक बैंड बनाते हैं। जस्ट लाइक दैट सोडियम आयंस जो हैं, वैसे जो सोडियम आयन होना चाहिए था उसके पास 3s1 होना चाहिए था, लेकिन Na+ है तो 3s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जो सोडियम आयंस हैं उनके पास जो 3s से बनने वाला बैंड था वो कैसा हो गया है, एम्प्टी है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज देखा जाए तो Cl नेगेटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्लोरीन की इज मच मोर देन द सोडियम। दैट इज वाई
जो क्लोराइड आयन है उससे बनने वाला बैंड मैंने यहां नीचे एनर्जी में बनाया है, और जो सोडियम का जो बैंड है वो हाई एनर्जी में है, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। विच मींस कि NaCl क्रिस्टल में कंडक्शन बैंड जो है इज फॉर्म्ड बाय द सोडियम आयंस एंड द वैलेंस बैंड इज फॉर्म्ड बाय द क्लोराइड आयंस। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाते तो होल मॉलिक्यूल पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो सारे, वो सोडियम क्लोराइड हर जगह इजीली इस तरीके से मोबाइल होते हुए नजर आते, कंडक्टिविटी नजर आती। लेकिन NaCl इन सॉलिड स्टेट बिहेव्स एज इंसुलेटर, व्हिच मींस द बैंड गैप इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन एक्चुअल डेटा इज 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज द बैंड गैप या फॉरबिडन बैंड जो है उसकी विड्थ होती है। एंड दैट इज हाउ किसी भी आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हम कमेंट कर सकते हैं कि वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द बैंड गैप। सो बैंड गैप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सप्लेनिंग द कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स ऑफ कोई भी कंपाउंड अगर कैसे बिहेव कर रहा है। तो अब हमने इंसुलेटर देख लिए हैं, हमने कंडक्टर्स के बारे में देख लिया है। अब हम दो स्पेशल चीजें और पढ़ लेते हैं, एक सेमी मेटल्स क्या होते हैं और एक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। दोनों ही की जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर से ज्यादा होती है लेकिन इंसुलेटर से कम होती है, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस है उनके बीच में, वो हमें समझना है। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन अ सेमी मेटल एंड सेमी कंडक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा पार्ट और समझा देता हूं, which is called the density of states, which is very very important for you. Density of states, density of states, इसका सिंबल रो होता है, वो होती है द concentration of energy levels. energy levels जो हैं किसी भी बैंड में, the concentration of energy levels within the band. अब से पहले हम ये सोचते थे और जो हमारे सिंप्लीफाइड मॉडल्स हुआ करते थे कि जो कोई भी बैंड है, लेट्स सपोज दिस इज अ बैंड, तो हम ये समझते थे कि सारे के सारे जो बैंड में एनर्जी लेवल्स हैं वो इक्वली स्पेस्ड हैं एनर्जी में, और इस तरीके की कुछ इमेज हमारे दिमाग में रहती थी। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, सारे के सारे एनर्जी लेवल जो हैं वो इक्वली स्पेस नहीं होते हैं। किसी रीजन में बैंड के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो ज्यादा हो सकते हैं इस तरीके से, और दूसरे रीजन में एनर्जी लेवल जो हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है वो उसी कॉन्सेंट्रेशन के बारे में ही आइडिया देता है। अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में कह रहा हूं वो ज्यादा है उस बैंड विड्थ में, उस पर्टिकुलर रीजन में, तो आप समझेंगे वहां एनर्जी लेवल क्या होंगे, ज्यादा होंगे। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज ब्यूटीफुल बट वी डोंट नीड दिस, गो अवे। ओके, सो थिंग इज, अब हमें ये बात समझनी है कि सर ऐसा क्यों है। अब से पहले तो हमने ऐसा नहीं सोचा था, हमने सोचा था कि ये सारे जो हैं वो बिल्कुल सेम इक्वली स्पेस्ड होंगे और हर जगह एनर्जी लेवल जो है किसी बैंड में सेम होते होंगे, ये सोच के चल रहे थे हम। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, इसके रीजन पे आऊं, उससे पहले मैं एक बार ये भी समझा देता हूं कि इसको अगर हम एक और तरीके से डिफाइन करना चाहते हैं तो वो तरीका भी काफी सिंपल है। उसमें आप लिख सकते हैं द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, नंबर ऑफ, एक ही बात है, मैं दूसरे तरीके से लिखने का तरीका सिखा रहा हूं बस, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इन द बैंडविड्थ, बैंड जो भी बैंड की विड्थ आपने ली है उसमें कितने एनर्जी लेवल हैं डिवाइड बाय विड्थ ऑफ द बैंड, विड्थ ऑफ बैंड। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं इस स्टेट में डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालो, तो आप देखेंगे नंबर ऑफ जो लेट्स सपोज कितने एनर्जी लेवल हैं आ गए हैं 10, और इसकी जो विड्थ है उसको जितनी भी विड्थ होगी उसकी एनर्जी वाइज डिवाइड कर देंगे जो भी है लेट्स सपोज, तो वहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक रफ डेटा है, इसको ज्यादा दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब अगर एनर्जी लेवल सारे इक्वली स्पेस नहीं होते हैं तो सर क्या हमें थोड़ा बहुत इस चीज का आइडिया हो सकता है कि किस रीजन में ज्यादा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होगी, किस रीजन में ज्यादा एनर्जी लेवल होंगे। तो उसका आंसर ये है, इन पर्टिकुलर जितने भी एनर्जी बैंड्स होते हैं उनके बीच वाला जो रीजन होते हैं इंटीरियर अंदर, देखो उसमें एनर्जी लेवल ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। उसका रीजन भी है, देखो जब मैंने आप लोगों को बताया था कि आप इस तरीके से कोई सबसे नीचे वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो कंप्लीट बॉन्डिंग से बना होता है और सबसे ऊपर वाला जो होता है वो एंटी बॉन्डिंग से बना होता है, इस तरीके से, और कंटिन्यू कहानी चलती रहती है।
जो बीच में बैंड्स आते हैं उसमें नोड 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो जो सबसे नीचे वाला तुम्हारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको लिखने का एक ही कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो ये उसका एनर्जी लेवल है। सबसे ऊपर वाले को लिखने का भी एक ही वेव फंक्शन बन सकता है, क्योंकि एक का फेज अगर प्लस है दूसरे का नेगेटिव होना चाहिए, तो इसका भी एक एनर्जी लेवल बन सकता है। लेकिन बीच में जब तुम्हें 3 नोड लेके आनी है तो 3 नोड अलग अलग जगह पे लाई जा सकती है, और 3D में तो डिफरेंट वेज हो सकते हैं वेव फंक्शन लिखने के। यानी कि जो बीच वाले रीजन है वहां पर बहुत सारे एनर्जी लेवल बनाए जा सकते हैं, डिफरेंट वेव फंक्शन लिख सकते हैं जिनकी एनर्जी बहुत क्लोज होगी। दैट इज वाई जितना आप बीच में जाते रहेंगे तो उतना ज्यादा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो बढ़ती रहेगी। इस तरीके से फिर ये कुल मिला के एक रफ आइडिया दिया। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे होगा सर? आज के बाद हम बैंड को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उसका आंसर ये है। तो अगर मैं बैंड को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, नेक्स्ट ओके न्यू, तो वो तरीका ये होगा, मान लो यहां पर है एनर्जी। अब से पहले भी हम बैंड को में जब हम ऊपर जाते थे तो एनर्जी होती थी, और इस एक्सिस पे है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो किसी भी बैंड में को आप आज से देखेंगे, अच्छी अच्छी जो बुक्स होती हैं वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है किसी भी बैंड को, कि वो ये बताना चाहते हैं कि जब इस एनर्जी में आएंगे बीच में तो ज्यादा एनर्जी लेवल है, उसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या है? सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ बैंड। मान लो ये वैलेंस बैंड है तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और कंडक्शन बैंड है तो आप देखेंगे वो भी उसको इस तरीके से बनाते हुए नजर आएंगे। दिस इज कंडक्शन बैंड। इसका मतलब यही है कि जैसे हम एक नॉर्मली बैंड बनाते थे तो उस केस में हम ये जानते हैं कि हम ये मानते थे कि एनर्जी ऑफ स्टेट जो है वो सारी की सारी, सॉरी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वो सब बराबर है। लेकिन एक्चुअल में जब बीच वाली एनर्जी होती है, ये बीच वाली, यहां पर एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये ग्राफ यही रिप्रेजेंट करता है, इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है कि इस वाली एनर्जी पे सबसे ज्यादा चांसेस हैं, एनर्जी लेवल जो है सबसे ज्यादा यहां होंगे। तो इसीलिए आप अच्छी बुक्स में इस तरीके के बैंड्स बनते हुए भी देख रहे होंगे। अब हम बात करते हैं what is the difference between a semi-metal and a semiconductor. So what are semi-metals and how do they differ from semiconductors? तो semi-metals के नाम में क्या आया हुआ है? metals आया हुआ है। तो आपको ये बात समझनी है कि बेटा जो semi-metals होंगे उनका जो बैंड स्ट्रक्चर है वो जस्ट लाइक मेटल्स की तरह ही होता है, लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनका जो बैंड स्ट्रक्चर है, यानी वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के गैप के बीच की बात करें तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप लोगों को ये बात समझनी है कि सबसे पहली बात तो सेमीकंडक्टर हो या सेमी मेटल हो, दोनों की कंडक्टिविटी मेटल से कम होगी और इंसुलेटर से ज्यादा होगी। ये दोनों में सिमिलैरिटी है। ठीक है, तो अगर ग्रेफाइट जो है बहुत अच्छा एग्जांपल है सेमी मेटल का, लिख लेना, कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ सेमी मेटल। तो यानी कि कंडक्टिविटी दोनों की ही, अगर कोई मेटल है और सेमी मेटल है तो बस ये डिफरेंस होगा कि जो मेटल है उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, लेकिन जो सेमी मेटल है उसकी कंडक्टिविटी होती है बट इतनी हाई नहीं होगी। सेमीकंडक्टर्स की भी कंडक्टिविटी हाई होती है, सॉरी जो इंसुलेटर्स हैं उनसे ज्यादा होगी, लेकिन कंडक्टर से क्या होती है? कम होती है। तो इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो उसका आंसर ये है, आप अगर आपको मैंने कंपाउंड दिया, मैंने कहा ये लो, ये एक कंपाउंड गिवन है, बताओ इसकी कंडक्टिविटी जो है अगर ये इंसुलेटर से ज्यादा रखता है और कंडक्टर से काफी कम रखता है तो बताओ ये सेमी मेटल है या सेमीकंडक्टर है। तो आप लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो आप डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। अगर आप लो टेम्परेचर कर दो सेमी मेटल के केस में और लो टेम्परेचर कर दो सेमीकंडक्टर के केस में, तो यू विल ऑब्जर्व कि सेमीकंडक्टर अगर वो हुआ तो इट विल कन्वर्ट इनटू अ इंसुलेटर। तो तुम्हारे पास जो टूल है डिफरेंशिएट करने के लिए वो है टेम्परेचर, लेकिन इसकी जो कंडक्टिविटी है वो अफेक्ट होगी, बट अफेक्ट होगी कैसे होगी वो हम आगे देखेंगे, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द कंडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी। लेकिन ये एक इंसुलेटर में कन्वर्ट नहीं होता है। बात समझ आ रही है? तो पहला डिफरेंस तो ये समझ में आ गया है कि लोअर टेम्परेचर करने पर यू कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन अ सेमीकंडक्टर एंड अ सेमी मेटल। दूसरी बात, इफ यू टॉक अबाउट द बैंड गैप ऑफ सेमी मेटल्स, तो सेमी मेटल में अगर दिस इज योर वैलेंस बैंड, जो मैंने अभी बताया था, इसको हम ऐसा क्यों बना रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, जो कि फील्ड होगा ऑब्वियसली,
और अगर कंडक्शन बैंड है इस तरीके से, तो इनका जो बैंड गैप होता है वो जस्ट लाइक मेटल्स जो है, इनका जो बैंड गैप है दैट इज ऑलमोस्ट 0 होता है। ठीक है, बिल्कुल मेटल्स की तरह होता है। दैट इज वाई इनको हम क्या बोल रहे हैं, सेमी मेटल्स बोल रहे होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो इनका जो बैंड गैप होगा, मान लो ये वैलेंस बैंड है, ये है कंडक्शन बैंड, तो ये बैंड गैप के बेसिस पर मेटल्स से ज्यादा गैप रखते हैं, लेकिन जो कंडक्टर्स हैं उनसे ज्यादा होगा, लेकिन इंसुलेटर से क्या रखते हैं, कम गैप रखते हैं। यानी जो इनका गैप है, एनर्जी गैप, ये बैंड गैप 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, लेकिन 0 से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आप लोगों को यह बात समझ लेनी है, अगर बैंड गैप है ही नहीं, ठीक है, जैसे 0 है, तो वो मेटल की तरह बिहेव कर सकता है, सेमी मेटल की तरह भी बिहेव कर सकता है। मेटल है कि सेमी मेटल है वो कैसे पता लगेगा, कंडक्टिविटी मेजर करेंगे। अगर कंडक्टिविटी काफी हाई है तो मेटल है, अगर लो है तो यानी कि वो सेमी मेटल हो सकता है। अगर लो कंडक्टिविटी है तो आप ये भी बोल सकते हैं सर ये सेमी कंडक्टर भी तो हो सकता है। तो अगर आप लोअर टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो अगर उसने बिल्कुल ही अपनी कंडक्टिविटी खो दी है तो वो एक सेमी कंडक्टर है, अदरवाइज वो क्या है, एक सेमी मेटल है। सेमीकंडक्टर जो इंसुलेटर होते हैं उनका जो बैंड गैप है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि अगर बैंड गैप गिवन है तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा। और अगर सेमी मेटल्स की बात करते हैं कि ओवरलैपिंग तो है इसमें, लेकिन फिर भी सर इनकी कंडक्टिविटी मेटल से कम क्यों है, तो मे बी जो ट्रांजिशन वाला प्रोसेस है विच रिक्वायर्स कंपैरेटिवली हायर एनर्जी। अब उसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है ये जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बॉन्डेड रहते हो, या फिर कोवलेंट बॉन्ड हो, या कुछ भी रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है वो कंडक्शन बैंड में इतना स्मूथ नहीं होता है, जिसकी वजह से बैंड गैप कम होने की वजह से भी ये नहीं, ऐसा नहीं होता है कि ये बहुत अच्छी कंडक्टिविटी शो करते हों। बात समझ आ रही है? तो ये हमने एक थोड़ा सा आइडिया लिया है ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स एंड सेमी मेटल। लेकिन यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, जिसके ऊपर ये चैप्टर जो है काफी क्वेश्चंस पूछते हुए एग्जाम में नजर आएंगे, वो है सेमीकंडक्टर्स। तो अपनी कॉपी में हेडिंग लिखिए साफ साफ, व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स। तो हमें क्या क्या पढ़ना है, सेमीकंडक्टर क्या है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, प्योर जैसे इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इसके अलावा कितने एग्जांपल्स हैं, आयनिक कंपाउंड में हम कैसे देखेंगे कि ZnO पेपर में आ सकता है, बताओ भाई ZnO किस टाइप का सेमीकंडक्टर है, पी टाइप है, एन टाइप है, या फिर फर्मी लेवल क्या होता है, फर्मी लेवल की एनर्जी, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां से आगे की क्लास को समझना। तो लिखना स्टार्ट करो, हेड डालो सेमीकंडक्टर्स। Subscribe our YouTube channel and download app now.